हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप नैक्सट टॉपिक नैटवर्क मैनेजमेंट का IP एड्रैसिंग एंड सबनेटिंग पढ़ांगे। सो लेट्स स्टार्ट। IP एड्रैस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रैस। ठीक है जी, IP एड्रैस की फुल फॉर्म होंदी है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रैस। ये की हुंदा है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनीक नंबर विच इज़ प्रोवाइडेड टू एवरी कनैक्टेड डिवाइस इन अ नैटवर्क। मतलब एक नैटवर्क में जिन्ने भी कनैक्टेड डिवाइस है हर एक नूं एक यूनीक नंबर दिता जाता है फॉर इंट्रैक्शन। उन्होंने आप की कहने IP एड्रैस। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 152.154.11.23 इस तरह आप IP एड्रैस नूं रिप्रजेंट करते हैं। हुण जिहड़े IP एड्रैस ने, ठीक है, मतलब आ जिहड़ा 152.154.111.223 मतलब कि इहनूं आपां इंटीजर नंबर की फॉर्म विच इहनूं रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि डॉट्स नाल सैपरेटिड हुंदा है। ठीक है जी। तो इंटरनेट विच दो तरह के एड्रैस होंदे आ। ठीक है, एक हुंदा IP एड्रैस तो एक हुंदा मैक एड्रैस। जिहड़ा IP एड्रैस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रैस है, इनू आपां लॉजिकल एड्रैस भी कहने हैं। ठीक है जी, इनू सर्च करना थोड़ा ईजी हुंदा है। ठीक है, तो जिहड़ा दूसरा मैक एड्रैस है नॉर्मल बंदे लिए इनू मतलब सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हुंदा है। ठीक है जी। तो हुण IP एड्रैस के टाइप्स की गल कर लीए तो IP एड्रैस दो तरह के होंदे ने, IPv4 तो IPv6। जो आप प्रेजेंटली चलता पे अपना वो हैगा IPv4 वर्जन। ठीक है, IPv4 वर्जन की गल करिए तो इट्स लेंथ इज़ ऑफ 32 बिट्स। मतलब IPv4 दे एड्रैस की लेंथ किन्ने बिट्स की होंदी है? 32 बिट्स की होंदी है। इहदे विच किन्ने ऑक्टेट होंदे हैं? इट कंटेन्स 4 ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स होंदे ने। ठीक है, एवरी ऑक्टेट इज़ ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, हर ऑक्टेट की 8 बिट्स होंदियां। सो टोटल लेंथ कितनी हुई इनकी? 8 × 4 दैट इज़ 32 बिट्स। इसे करके इट्स लेंथ इज़ ऑफ 32 बिट्स। तो इनकी रेंज कितनी होंदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, IPv4 एड्रैस की रेंज होंदी है 0 तो लैके 255 तक। नाउ इट इज़ एबल टू जनरेट 4 बिलियन टू द पावर 32 यूनीक IP एड्रैसेस। ठीक है, ये जड़ा IPv4 वर्जन है इट इज़ एबल टू जनरेट 4 बिलियन मतलब टू द पावर 32 करोड्स एंड करोड्स ऑफ डिस्टेंस मतलब IP यूनीक IP एड्रैसेस नूं ये जनरेट कर सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इनू रिप्रजेंट किवें कर सकते हैं आप IP एड्रैस नूं? IPv4 वर्जन किवें रिप्रजेंटेशन होंदी है, जिवें इत्थे एग्जाम्पल दिता 193.167.11.23। ठीक है, हुण दुनिया च देखो जी अराउंड 8 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली लोग ने, तो ये कहते जी इत्थे IPv4 जिहड़ा वर्जन है वो कहता 4 बिलियन यूनीक IP एड्रैसेस नूं जनरेट कर सकता है। सो बाकी फिर कित्थे जाओ? तो ये की है, इनकी एक लिमिटेशन हो गई। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ IPv4 वर्जन के एड्रैसेस ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ यूज़ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, पर ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ IP ਐਡਰੈਸਿਸ। ठीक है, सो इस लिमिटेशन ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ IPv6 वर्जन ਨੂੰ लिया गया। ठीक है, सो द सोल्यूशन की IPv6 सोल्यूशन। ठीक है, तो जोड़ा हम IPv6 सोल्यूशन आ इनू आपां उहदे विच ये डॉट्स नाल सैपरेटेड हुंदी सी रिप्रजेंटेशन, तो इहदे विच किहदे नाल सैपरेटेड हुंदी है? कॉलन नाल सैपरेटेड हुंदी है। मैं इत्थे थल्ले एग्जाम्पल भी दिता है, ये कॉलन नाल सैपरेटेड हुंदी है। ठीक है, तो इहदे विच आपां हैक्साडेसिमल ते नंबर दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इहदे बारे पढ़ ली हुण IPv6 इट्स लेंथ इज़ ऑफ 128 बिट्स। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी होंदी है? 128 बिट्स की होंदी है। इहदे विच कितने ऑक्टेट होंदे हैं? इट हैज़ 8 ऑक्टेट्स, तो हर ऑक्टेट 16 बिट की लेंथ का होंदा है। सो टोटल कितने हो गए? 16 × 8 128 बिट्स। ठीक है, इनकी लेंथ पूछ सकते हैं कि IPv6 विच कितनी लेंथ होंदी है जी IP एड्रैस की? 128 बिट्स की होंदी है। ठीक है, तो IPv4 की कितनी सी? 32 बिट्स। उहदे विच कितने ऑक्टेट सी? उहदे विच 4 ऑक्टेट सीगे। ठीक है, तो इहदे विच कितने ऑक्टेट्स ने? इहदे विच कितने ऑक्टेट्स ने? इहदे विच 8 ऑक्टेट्स ने। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 128 बिट्स। उनकी रेंज सी 0 तो लैके 255 तक। इनकी रेंज कितनी है? इनकी रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 4 times F। तो 4 टाइम F की डिनोट करता है 65,535।
ठीक है जी। सो इत्थे वी कैन मेक अराउंड 340 ट्रिलियन यूनीक IP एड्रेसिस, ठीक है। इहदे विच आपां 340 ट्रिलियन यूनीक IP एड्रेसिस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नीड ऑफ द आर है, हुण आपां नूं चाहीदे ने, ठीक है। जिवें जिवें एडवांस हो रहा है तो उवें उवें यूनीक IP एड्रेसिस की लोड़ सीगी। सो IPv6 उनका सोल्यूशन है। सो इनू किवें रिप्रजेंटेशन करते हैं, जिवें इत्थे आपां लिखिया होया 2FCC, इत्थे की कॉलन यूज़ होंदे ने, ठीक है। 1705433 एवें करके इहदी रिप्रजेंटेशन किवें रिप्रजेंट करदे हो मैं तुहानूं एज अ एग्जाम्पल दिता होया। नाउ हुण जे आपां गल करिए यूजेस ऑफ IP एड्रेसिस की, तो यूज़ ऑफ IP एड्रेसिस एक तो हुंदा जी प्राइवेट IP एड्रेस ते एक हुंदा पब्लिक IP एड्रेस। हुण नाम तो ही पता चली जांदा है, IP प्राइवेट मतलब पर्सनल यूज़ वास्ते, ते पब्लिक मतलब जिहड़ा एवरीबडी कैन यूज़, ठीक है। एक जिवें मोबाइल फोन 'च तुसीं जाने आ, सैटिंग 'च जाके जो तुसीं IP चैक करोगे, IP एड्रेस चैक करोगे सैटिंग्स विच जाके आपदे मोबाइल फोन दे, उत्थे तुहानूं IPv4 वर्जन शो होवेगा। हो सकदा IPv6 वर्जन भी शो होवे, क्योंकि हुण आप IPv6 वर्जन भी मतलब यूज़ करना स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है कि वो भी उत्ते शो होवे, ठीक है। उत्थे जाके तुसीं चैक कर सकते हो अपने फोन विच आपदे फोन के IP एड्रेस नूं। चलो हुण गल करिए यूज़ की, तो जिहड़ा प्राइवेट IP है, जिवें आपां घर 'च कोई डिवाइसिस नूं कनैक्ट करना है, जिवें सपोज करो 2 मोबाइल हो गए, जां मोबाइल ते स्पीकर नूं या कंप्यूटर नूं आपस 'च कनैक्ट करना है फॉर डाटा शेयरिंग पर्पस, ठीक है, आपदे पर्सनल यूज़ लई, तो उत्थे आपां किहड़ी IP यूज़ करांगे, प्राइवेट IP यूज़ करांगे, ठीक है। तो पब्लिक IP की गल करिए तो ये आपां किहदे लई यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसिस, ठीक है। जिवें इंटरनेट की दुनिया में आपां पब्लिक IP नूं यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुण जिवें तुसीं कोई वैबसाइट बनाई है, ठीक है, तो तुसीं उहनूं प्राइवेट IP थोड़ी दोगे, उहनूं पब्लिक IP दोगे। पब्लिक IP दोगे तां ही लोग आके तुहाडी साइट ते विजिट करनगे, ठीक है जी। सो दुनिया भर दे इंटरनेट नाल कनैक्ट करन लई आपां नूं पब्लिक IP की लोड़ पैंदी है, ओके। हुण अगे गल करिए जी आपां क्लासिस ऑफ IP, ठीक है। ये क्लासिस ऑफ IP किन्हां वालों दिते जांदे ने, इट इज़ गिवन बाय IANA। IANA स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है जो इन्हां क्लासिस नूं डिफाइन करते हैं, ठीक है, इन्हां दी रेंज डिसाइड करते हैं। सो IPv4 दे आपां क्लासिस बारे पढ़ांगे। 5 तरह की क्लासिस होंदियां, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D ते क्लास E। तो इन्हां दी रेंजिस बारे जो कि पुछया जाता है। सो क्लास ए की रेंज होंदी है 0 तो लैके 126 तक, ठीक है, मतलब 0 तो लैके 126 तक जिहड़ी भी रेंज होगी वो किहड़ी क्लास च आऊगी, क्लास ए च आऊगी। क्लास बी दी 128 तो लैके 191 तक, ठीक है जी। तो क्लास सी दी 192 तो लैके 223 तक, ठीक है जी। तो क्लास डी दी होगी 224 तो लैके 239 तक, तो क्लास ई दी 240 तो लैके 255 तक। अच्छा एक तुसी इत्थे नोट मैं एग्जाम्पल दित्ती हुई है क्लास ए दी, देखो तो 123.254.23.17, ठीक है, .17 ने दिता होया। इत्थे देखो जिहड़ा तुसी नोट करना है वो सिर्फ तुसी फस्ट ऑक्टेट नूं ही देखना है। इत्थे हुण 123 0 तो लैके 126 विच आंदा है, सो एक किनूं रिप्रजेंट करदा है, IP एड्रेस एक क्लास ए नूं करदा है। उवें क्लास बी विच वेखो 190, बाकी तिन्नां नूं नहीं, ऑक्टेट नूं नहीं आपां देखना, आपां 190 देखना है। 128 तो लैके 191 विच 190 आंदा तो क्लास बी नूं करदा है, उवें 194 क्लास सी नूं करदा है, ठीक है। क्लास डी जिहड़ा इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है, ये नॉर्मल यूज़ वास्ते नहीं होंदा, इट इज़ यूज फॉर मल्टीकास्टिंग, रिजर्वड होंदी है। डी क्लास डी ते क्लास ई रिजर्वड क्लासिस होंदियां, ठीक है। जिहड़ी क्लास ई है इट इज़ यूज फॉर रिसर्च पर्पसिस, ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर नॉर्मल पर्सन, ठीक है, लेमन पर्सन ਲਈ नहीं होंदियां, अपने लिए जिहड़ियां बेसिकली अपने यूज़ विच आंदियां नॉर्मल बंदे ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ क्लास ए, क्लास बी ते क्लास सी, ठीक है। क्लास डी ते क्लास ई रिजर्वड यूनीक मतलब यूनीक IP एड्रेसिस होंदे ने जो मल्टीकास्टिंग ते रिसर्च ਲਈ रिस्पैक्टिवली यूज्ड होंदे ने, ठीक है। सो हुण अगे गल करिए IP एड्रेस विच मैं दी नोटेशन दित्ती है किवें इहनूं रिप्रजेंटेशन करदे आ। हर एक दे 8 बिट्स होंदे हैं, ठीक है, 4 ऑक्टेट्स होंदे हैं, मैं तुहानूं दस्सिआ है। सो टोटल लेंथ 32 बिट्स होगी, ठीक है।
ਤੇ IP ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 1 ਤੇ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 ਨਾਲ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ A ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਕਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ B ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ C ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਆਕਟੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 4th ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਬਨੈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨਟੂ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਮੋਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨ IP ਨੈਟਵਰਕ। ਇੱਕ IP ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਜ਼ ਦ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਬੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਸਮਾਲਰ ਕੋਲੀਜਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਡੋਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਸਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਡਾਟਾ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਈ ਸਬਨੈਟਿੰਗ, ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਹਤੋਂ ਪਈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ IP ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, IPv4 ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੈਂਪਰਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ IP ਐਡਰੈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸਲੈਸ IP ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਟ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਰੈਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਕਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਨੀਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਬੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੀਜਨ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਵਹੀਕਲਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਮੈਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਕ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਬਨੈਟਸ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਵਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਨੈਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਲਾਸ C IP ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ C ਦਾ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 200.20.10.0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਸਬਨੈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, S1 ਅਤੇ S2।
ठीक है जी। हुण देखो ये क्लास C दी है तो टोटल ये किन्ने होणगे यूजेबल अपने को 254 होणगे, ठीक है। टोटल 256 होणगे तो जिहड़ा 0 तो 255 है, ठीक है। वो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों क्यों यूज़ नहीं कर सकते? बिकॉज भी जिहड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन तो स्टार्टिंग एड्रैस है उन्होंने आप यूज़ नहीं करते होंगे, जिहड़े बाकी है सारे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यूजेबल किन्ने होणगे क्लास C दे 254 होणगे अपने कोल, ओके। तो हुण देखो इत्थों देखो जी 200.20.10.0 मैं रिप्रजेंट करता हूँ। 200 तो अपन की पता चलता पाया ये 192 to 223 दी डोमेन में आता है, ठीक है। रेंज आप पिछे पढ़ी सी ये किहड़ी क्लास का है, क्लास C रेंज है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑक्टेट तो अपन पता चल जाता है कि किहड़ी क्लास है। हुण जिहड़ी सबनेटिंग है वो क्लास A च भी हो सकती, B च भी हो सकती, C च भी हो सकती है, ठीक है जी। तो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया कि पहले तो लास्ट नूं आपां यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आपां नूं डायरैक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रैस तो स्टार्टिंग एड्रैस बारे दसदा है। सो यूजेबल अपने कोल किन्ने रह जाणगे 254 रह जाणगे। हुण आपां इन्हां 254 नूं अगे लॉजिकली डिवाइड करांगे, ठीक है जी। तो जिहड़ा S1 है हुण 200.20.10.0 जिहड़ा लास्ट ऑक्टेट है। हुण जिहड़े मैं तुहानूं पिछे पढ़ाया सी क्लास C विच पहले 3 की हुंदे नैटवर्क आईडीज़ हुंदे ते लास्ट होस्ट आईडी है। आपां सिर्फ होस्ट आईडी नूं चेंज करना है, ठीक है। नैटवर्क आईडी नूं आपां नहीं छेड़ना, ओके। हुण होस्ट आईडी विच मैं MSB पहली नूं 0 रख लिया S1 विच ते दूसरे S2 विच मैं 1 रख लिया। ये मेरी फिक्स ही रहूगी, इहनूं मैं चेंज नहीं करना। जिहड़े बाकी मेरे 7 बिट्स ने उन्होंने मैं चेंज करूँगी। तो पहला तो सारे जीरोज़ फिर 1 फिर 2 फिर एवें 1 1 1 1 1 करके वधदे जाएंगे। मैक्सीमम किन्ने जाएंगे 0 7 टाइम्स 1 होगा, ठीक है। तो ये रेंज कितनी बन जूगी 0 तो लैके 127 तक बन जाएगी। उवें ही सबनेट 2 विच मैं इत्थे 1 फिक्स करता, मैं सर्कल जिहड़ा कीता होया है। बाकी सारी जगह पहले मैं सारे 0 0 0 पा दूँगा, फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 1 1 1, ठीक है। एवं मेरी मैक्सीमम कितनी जाऊगी 8 टाइम्स मेरे को 1 आ जाएंगे। तो यदी रेंज कितों कितनी बनूगी, यदी बनूगी 128 तो लैके 255, ठीक है। इस तरह की है मैं एक ही नैटवर्क नूं 2 सब नैटवर्क्स विच डिवाइड करता तो इनू मैनेज करना सौखा, ठीक है जी। ये रिपीट हो गई, ठीक है। हुण टोटल होस्ट इत्थे किन्ने सी 256, यूजेबल होस्ट किन्ने हैं 254। क्यों? क्योंकि वी डोंट यूज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट होस्ट। हुण इत्थे क्वेश्चनस किहो जे पुछे जाणगे, इत्थे क्वेश्चन पुछे जाणगे रेंज दे, ठीक है। कि पहले सबनेट की रेंज किन्नी है, दूजे सबनेट की रेंज किन्नी है, जो तुहानूं दित्ता होया एग्जाम्पल, ठीक है। तो उहदे विच ये पुछणगे नैटवर्क ID की है, डायरैक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रैस की है। हुण इस केस विच इहदे विच वेखो आ जिहड़ा 200.20.10.0 है ये तुहाडी की बन जाती है, ये तुहाडी बन जाती है नैटवर्क ID या सबनेट एड्रैस किहदा सबनेट 1 दा। तो इहदी डायरैक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रैस की होया 200.20.10.127, ठीक है। उवें सबनेट 2 दा की होया नैटवर्क ID की होगी 200.20.10.128, ठीक है। तो इनकी डायरैक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रैस की होया 200.20.10.255, ठीक है। तो बाकी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट किन्ने है, ठीक है। टोटल 128 होस्ट है इन इस केस विच, ठीक है। 2 आप फर्स्ट ते लास्ट यूज़ नहीं करते, टोटल किन्ने हो गए 126 हो गए, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, thank you, kindly subscribe my channel, next video will be uploaded very soon.